इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। लेकिन आत्मानुशासन में कहते हैं गुणभद्रा शुद्धैर धनैर विवर्धन्ते सदामपि न संपदा नहीं स्वक्षाम भुवि पूर्णा कदाचिदपि सिंधवाह। थोड़ा सा इशारा तो उनने भी कर दिया कि भाई अगर कभी छोटा मोटा करना पड़े लेकिन दिशा सही रखना। कह रहे हैं कि शुद्ध पानी से समुद्र नहीं भरते हैं। बोलो, कोई समुद्र जो है इतना बड़ा समुद्र है, आपके दिल्ली के पास तो समुद्र नहीं है, मुंबई के पास है, हैं? दिल्ली के पास है, नदी है, यमुना है, वो भी काफी बड़ी है, लेकिन वो भी उदाहरण में ले सकते, आज तो ले ही सकते। एक जमाना था जब नदियां स्वच्छ बहती थीं, लेकिन अब ये उदाहरण बन गया कि इसमें अगर गर्मी के दिनों में भी पानी भरा हुआ है तो समझ लो कि स्वच्छ पानी नहीं है। तो उदाहरण ऐसा है कि बोले शुद्ध धन से कोई अमीर नहीं होता, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही धर्मात्मा, एकदम शुद्ध एक्यूरेट होगा, वो कल्पना करेंगे तो बोले शुद्ध ही धन विवर्धन्ते। पुण्यात्माओं की संपत्तियां भी शुद्ध धन से ही नहीं बढ़ जाती हैं, थोड़ा बहुत तो विशेष पुण्यात्मा हो तो बात अलग है। तीर्थंकर जैसे प्रभु हैं और सौधर्मेंद्र ही बरसात करते रहे धन की, वैभव की, कोई कमी ना पड़े, हो सकता है। लेकिन शुद्धैर धनैर विवर्धन्ते सतापि न संचत। सज्जनों की संपत्तियां भी शुद्ध धन से नहीं बढ़ती हैं। बोले शुद्ध शुद्ध पानी से कभी समुद्र भरते नहीं हैं। मतलब है कि थोड़ा मोड़ा तो उसमें अशुद्ध भी रहता है। अगर यमुना यदि गर्मी के दिनों में भी भरी दिख रही है, इसका मतलब पानी कहां से आया है? बरसात तो हो नहीं रही, अच्छा पानी आने के स्रोत उसके लगभग बंद हो गए हैं, नाले उसमें पड़ रहे हैं। और पानी अगर यमुना में खूब बह रहा है गर्मी में, जेठ मास में, तो समझ लो कि पानी अशुद्ध है। तो क्या कहना चाहते हैं? 2 नंबर के काम की स्वीकृति है? स्वीकृति तो नहीं है। नीति नियम निष्ठा के बिना श्रावक किस बात का? कहते हैं श्रावक तो वही है जो नीति नियम से चले, खान पान का विवेक रखे, खानदान का विवेक रखे। श्रावक कभी ऐसा अवसर आ गया, कुछ प्राप्ति हो गई, तो कहते हैं 2 नंबर का पैसा दान देने में पुण्य लगता है कि पाप लगता है। मुंबई में एक सीए ने पूछा, महाराज जी हम जो है काले का सफेद करते हैं, काले का सफेद करते हैं, मतलब क्या करते हैं? पहले तो हम समझे ही नहीं कि काले का सफेद आप कैसे कर लेते हो। अगर काले का सफेद करते हो तो हमसे ही शुरुआत कर दो। उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे कहने का मतलब है सीए हैं और हमें ऐसा पुण्य लगता है कि पाप लगता है। अगर उसमें से हम दान करते हैं, लोभ किसी का मर तो गया नहीं है, श्रावकों का लोभ कुछ ना कुछ तो है ही है जीवित। अब ऐसे लोभ के रहते हुए निश्चित रूप से संपत्तियां कमाने के तरीके आप सोचेंगे, किसी ना किसी ढंग से धन बढ़ना चाहिए, ये भी सोचेंगे, करिए, लेकिन वो उस ढंग का हो, उस अनुपात में हो कि किसी को व्यक्तिगत रूप से बड़ी तकलीफें पैदा ना हो। एक बात, किसी पंचेंद्रिय के घात पात उसमें ना हो जाए, एक बात। दूसरी बात, और फिर जो धन आया उसे भी कहीं समुचित स्थान पर लगा दीजिए, लगाने की मत कीजिए। पहला रास्ता तो यही है कि अनुचित काम ना हो, नहीं करना। व्यापार की शुद्धि भी महत्व रखती है। टैक्स बचा लिया तो खैर, आजकल टैक्स बचाने के
रास्ते ही कम बचे। फिर भी आशय समझना, संपत्तियां अगर किसी भी ढंग से बढ़ें तो उनका सदुपयोग करिए, समाज की खाई पाटने की कोशिश करिए, सदुपयोग करने की कोशिश करिए। परिणाम विशुद्धि होने से, आशय शुद्धि होने से कहते हैं साधन मायने नहीं रखते। जिनवाणी तो ये कहती कि साधन की भी शुद्धि हो, साध्य की भी शुद्धि हो, तो साध्य की शुद्धि होगी। उत्तम त्याग कहियो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा। 4 तरह का दान की बात है। कौन कौन सा दान करना है जी? औषधि करिए, जो आपने औषधालय खुलवाए हैं, स्कूल खुलवाए हैं, हॉस्पिटल में महावीर भगवान के नाम से वार्ड बनवाया है, माता पिता के नाम से डिस्पेंसरी खोली है, औषध मुनि राजों के लिए तो है ही। श्रावक शुद्ध भोजन बनाए, शुद्ध औषध बनाए और मुनि राजों के योग्य उनकी औषधि उपलब्ध करा। 4 संघ की औषधि शास्त्र दान। आजकल शास्त्र छपवाने वाली भी प्रवृत्ति चालू हो गई, ठीक बात है। और अब तो मोबाइल पर, इंटरनेट पर उस टाइप का कुछ करिए ज्ञान दान के लिए कि वो जो प्रैक्टिकली बच्चों के काम आ सके। कुछ लोगों ने बढ़िया ढंग के खेल, गेम्स जो अच्छी शिक्षा दें, उसके लिए भी अपना व्यय करते हैं। किसी भी ढंग से ज्ञान बढ़े। फिर कौन सा आया? आहार दान। 4 संघ को तो आहार दान देना ही है, लेकिन आम सामान्य लोगों को भी यथा योग्य करुणा बुद्धि पूर्वक भोजन आदि का प्रबंध करना। अभय दान महत्वपूर्ण है। ऐसे लगता है इसमें क्या करना पड़ता है? अभय दान में आवास देना, ठहरने की व्यवस्था कराना, ये सारी चीजें तो ठीक है। सबसे बड़ी बात है आश्वासन। अभय दान में किसी को भी अभय कर देना, निर्भय कर देना, घबराओ मत। कई बार आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो किसी न किसी चीज से परेशान रहते हैं। अमुक आदमी बहुत परेशान करता है, अमुक छोरा छोरी को परेशान करता है, मेरा छोरा स्कूल के इन तरह के लोगों से परेशान है। और अगर आप सक्षम हैं और अगर आप उसकी भी एक तरह की व्यवस्था बिठाते हैं या उसको आश्वासन देते हैं या किसी ढंग से उसकी वो उपद्रव मिटा देते हैं, वो कौन सा दान कहलाएगा? अभय दान। दिल्ली आए हैं नए नए लोग, गांव में कुछ नहीं हो रहा था, सोचे दिल्ली जाके देखें। अब यहाँ कोई सहारा नहीं है, यहाँ हर समय एक भय का माहौल है, कहाँ रुकें, कहाँ खाएं, कहाँ बैठें। और ऐसे में कोई सहारा देने वाला मिल गया कि तुम यहाँ रहो, पहले 8-10 दिन हमारे साथ चलो, बताते हैं कोई काम करो, और धीरे 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 उसको अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश करना। वो किस में आएगा? अभय दान में आएगा। जो उसके आजीविका का भय है, परिवार के पालन का भय है, यहाँ के रहने का, कहाँ रहें ये भय है, अपरिचित लोगों का भय है, वो दूर करना भी एक तरह से अभय दान है। बहुत बड़ी भूमिका है अभय दान की भी समाज के निर्माण में। औषधि महत्व रखती है, आहार महत्व रखता है, शास्त्र दान या ज्ञान दान या स्कूल खोल देना, अस्पताल खोल देना महत्व रखता है, तो अभय दान भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। मुनिराज को अभय दान दिया, महाराज जी आप तो निश्चिंत रूप से रहिए, जब तक आप इस क्षेत्र में विहार करेंगे आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब व्यवस्थाएं आगे से आगे होती जाएंगी हैं। आपकी तो साधना महान है, लेकिन आप विकल्प मत करिए, और कोई विकल्प हो तो आप हमें बताइए, आप कुछ संग्रह वगैरह के उसमें मत पड़िए। अभय दान। कोई कोई त्यागी जो इकट्ठा करने लगते हैं, मालूम है उसके पीछे मूल क्या भावना होती है? या तो भय की भावना होती है या लोभ। जिन्हें लोभ पैदा हो गया सो ऐसी प्रवृत्तियां हो जाती हैं।
और अगर हम अभय कर दिया, सौभाग्यशाली हो। ये 4 दान आपके जीवन में प्रैक्टिकल बने और समाज में जो गहराइयां हैं वो पाटी जाएं और एक समतोल संतुलित समाज की संरचना हो, इस तरह का उपक्रम जारी रखें। आज तो समाज में एक दूसरे को और भयभीत करने का प्रपंच चल पड़ा। जी उसे दबाएंगे, वो उसे डराएगा, लेकिन उचित नहीं है। अभय का माहौल हो, प्रत्येक व्यक्ति इतना भाग्यवान, भाववान, ज्ञानवान बने कि वो किसी दूसरे को भयभीत ना कर। महानुभाव आए और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डर, मैं किसी से भी नहीं डरता, पुलिस से भी नहीं डरता, मंत्री से भी नहीं डरता, प्रधान से भी नहीं डरता, महाराज जी आपसे भी नहीं डरता, किसी से नहीं डरता मैं। हमने कहा कि भाई मैंने कब कहा कि मुझसे डरो? किसी से ही भाई डरो तुम, लेकिन मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं किसी से नहीं डरता। ज्ञानी मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम किसी से नहीं डरते, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम एक कोशिश और करो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुमसे भी कोई ना डरे। तुम किसी से नहीं डरते, बड़ी अच्छी बात, लेकिन ऐसा कुछ करने की कोशिश करो कि तुमसे भी कोई ना डरे। एक गिलहरी भी आकर के मुनिराज की गोद में बैठ जाती है, कंधे पर कबूतर आके बैठ जाता है, उसे पता है यहां भय नहीं है। वहीं मोर नाचता रहता है, वहीं शेर बैठा रहता है। न शेर को आतंक करने का भाव है और न मोर को, हिरन को आतंकित होने का भाव है। ऐसा प्योर जब कोई बन जाएगा तो समझ लो वह अब सही मार्ग पर आया, वही मोक्ष मार्गी हुआ। इसका अभ्यास अपन बढ़ाएं, थोड़े थोड़े अभ्यास से बढ़ जाएगा। ये तो व्यवहार की बात हो गई, औषध, आहार, शास्त्र, दान, अभय दान। लेकिन निश्चय से कहते हैं जो राग द्वेष का त्याग करे वो ही त्याग है। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। दोनों संभारे कूप जल सम, दरब घर में परिणया। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। आपने अपनी अपनी मौज मस्ती में उड़ा दिया, बच्चों की शादी में उड़ा दिया। भाई जहां जितना जरूरी है उतना करना, लेकिन इतना भी प्रदर्शन नहीं करना कि आपके साधर्मी ही आपसे ईर्ष्या करने लगे, आपका भाई ही आपसे द्वेष करने लगे कि बड़ा दिखावा करता है, बात बात में बड़ा है। ये उपवास क्या कर लिए, ये तो अपने आप को ऐसे दिखा रहा है जैसे 6 महीने का उपवास कर लिए हो, ये तो ऐसा ढिढोरा पीट रहा है। ऐसा ना हो कि दूसरा जो है जेलसी करने लगे या आपत्ति में पड़ जाए। अब 10 उपवास आपने भी किए और पूरे दिल्ली को भोजन दे रहे हैं, भाई अच्छी बात है। अगर पूरे दिल्ली को भी भोजन दे रहे हैं तो साधर्मियों से और जिनने उपवास किए उनसे भी व्यवस्थित व्यक्तिगत मिल करके उन्हें मना लीजिए, तैयार कर लीजिए कि मैं कर रहा हूं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको करने की जरूरत नहीं है। ऐसा फील मत करवाइए कि मैंने तो पूरी दिल्ली को दिलाया, पूरे देश को खिलाया और ये आदमी अपने रिश्तेदारों को भी नहीं खिला सकता। किसी को बैड फील मत करवाइए, हीनता महसूस मत करवाइए कभी भी। कोशिश ये हो आप अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करिए, लेकिन आसपास वाले, कम से कम सामाजिक बंधु, आस पड़ोस वाले द्वेष, ईर्ष्या या व्यार की गांठ ना बांध लें, ये सावधानी बरतो। मेरे पास था, मैंने खर्च किया, उसको जलने की क्या जरूरत है? बात तो ठीक है, लेकिन इतना ज्ञान सबको थोड़ी होता है जितना आपको है। बुद्धिमानी यही है कि प्रदर्शन के साथ साथ थोड़ा विवेक रखा जाए। साधर्मी बंधु भी तो आपके बंधु हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं पर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। देखिए खाए खोया बह गया, आपने एक दिन जाकर के मस्ती कर ली, लाखों उड़ा दिए। अगर थोड़ा विवेक करते और अपना सादा जीवन ही जीते और वो संपत्ति किसी ऐसे विद्याश्रम में, किसी ऐसे
अनाथाश्रम में ऐसे उपयोगी स्थान पर दे देते कि उससे उन लोगों का महीने भर तक का काम चलता और महीने भर वो आपको आशीर्वाद देते, आपके गीत गाते। ऐसे बनने की कोशिश करना। आप कहोगे पहले इतनी संपत्ति तो आए फिर बनेंगे, ऐसे समझना हम जितने सक्षम है उतना ही सही। भोजन करने के बाद अगर हमारे पास एक रोटी बची है और कोई भिखारी आ गया है, कुत्ता आ गया है, तो सहजता से उसे वो रोटी खिला दो, ये भी दान होगा। धनी साधु, एक बात जो कही, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए। सबको साथ लेके चलने की कोशिश होना चाहिए। कोई पिछड़ रहा है किसी मामले में, हैं जयपुर में कर्ज बहुत हो गया एक जैन परिवार पर, आत्महत्या ही कर ली उन लोगों ने, पिछले साल की बात है। और अगर कोई सच्चे सहारे मिल जाते एक तो कि फिक्र मत कर, तरीके बताते हैं, या हम अभी दे देते हैं और जब तेरे पास हो तो धीरे धीरे, या अमुक बिजनेस से जोड़ देते हैं, तू इसमें काम भी कर, ये भी चुकाई देते हैं और धीरे धीरे। बहुत तरीके हैं, सहायता करने के भी तरीके हैं, लोगों को जोड़े रखने के तरीके हैं, और सद्भावनाएं खूब हैं तो दे देने के तो तरीके हैं ही हैं। सद्भावना में कमी है या वापस लेना चाहते हैं तो लेने के भी तरीके हैं। क्या भाई तेरे पास हो गया आप दे, लेकिन कोशिश हो जीवन स्तर और दूसरों का भी ऊंचा उठे। बहुत बार हम ना सीढ़ी बनने में भी खुशी महसूस करते हैं। थोड़े लोग मिलेंगे आपको कि आपके कारण से कोई खुश हो पा रहा है तो आप चुप रही आए। थोड़े से लोग, बहुत कम लोग मिलेंगे पंडित जी कि आपके कारण से कोई श्रेय ले रहा है या खुश हो रहा है और आप चुप रही आए। आप उसे श्रेय नहीं लेने देंगे जहां तक आम लोगों की बात है। लेकिन हमारी सोच थोड़ी दूसरी है। यदि हमारे कारण से कोई दूसरा भी श्रेय लेता है, ऐसे थोड़े लोग मिलेंगे जैसा हम सोचते हैं वैसा सोचने वाले, कि अगर कोई और श्रेय ले रहा है लेने दो, कोई और कुछ बनना चाहता है बनने दो, लेकिन काम होने दो। एक बात, अगर हमारे को कोई सीढ़ी बना लेना चाहता है और हम सीढ़ी बनने लायक हैं तो भाई कोई बात नहीं, हमें सीढ़ी बना के भी तू ऊपर चढ़ तो सही, नहीं तुझे नीचे गिराएंगे, तुझे ऊपर नहीं चढ़ना। तू मेरा इस्तेमाल करके ऊपर कैसे चढ़ सकता है? लेकिन इतनी उदार वाली वृत्ति किसी किसी सौभाग्यशाली को होती है, और उतना ना सही समतोल बना करके कोशिश करिएगा कि लोगों का उपकार। धनी साधु शास्त्र अभय देवैया, त्याग राग विरोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। बिना दान के ना तो साधु का जीवन चलेगा और न श्रावकों का भला होगा। सबका जीवन मंगलमय बने। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।